Assalamu alaikum, dear viewers. So the previous lecture was based on the law of equipartition of energy. You might remember in that very lecture I told you that energy or kinetic energy or internal energy per mole of gas, एक मोल ऑफ गैस में सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जैसे उसके f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, that one mole of gas will have the total internal energy or will have the kinetic energy equal to f by 2 RT। तो जैसे बेटा हम यहां पर अगर डायटोमिक गैस लेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस, you know it has how many degrees of freedom? It has 5 degrees of freedom. That means इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, बिकॉज आई टोल्ड यू वेदर वी टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी और वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, both the terms give the same meaning here because the gas is considered as an ideal gas. Ideal gas में potential energy zero है, तो internal energy is equal to the kinetic energy. So here internal energy कितनी आएगी? 5 by 2 RT. What does that mean? That means अगर मैं डायटोमिक गैस का 1 मोल ले रहा हूं, 1 mole of diatomic gas possesses internal energy, possesses kinetic energy equal to 5 by 2 RT along all degrees of freedom. जैसे उसके 5 हैं, उन 5 degrees of freedom में जो 1 mole of diatomic gas लोगे आप, उनकी total internal energy 5 by 2 RT होगी बेटा। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, डायटोमिक गैस की नॉर्मल कंडीशन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 5। लेकिन अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर रखा, लाइक 2000 केल्विन, 2500 केल्विन, 1500 केल्विन, लाइक दिस, तो क्या होगा बेटा? it will begin to vibrate. इसमें और 2 degrees of freedom आ जाएंगे. It will vibrate like ये मान लो ये bond है बीच में, it is Cl, so it will begin to vibrate about its mean position like this and like this. So इसका मतलब क्या हुआ? इसमें और 2 degrees of freedom आ रहे हैं. So then that means at very high temperature this diatomic gas can have 7 degrees of freedom. So at very high or abnormal temperatures, it also possesses, in addition to rotational and translational kinetic energy, it also possesses vibrational kinetic energy. It vibrates about its mean position like this. So इसके 2 vibrational भी आ गए, तो उसकी वजह से इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए? अब 7। अच्छा, अगर आप इसी डायटोमिक गैस को बेटा बहुत लो टेम्परेचर पे रखोगे, लाइक 50 केल्विन, ये बहुत कम है ना, आप इसको माइनस करो 273, तो ये आएगा बहुत -228 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आएगा ये। देन एट दिस लो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होती है कि इट इज रोटेशनल मोशन बिगिंस टू सीज। इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहती नहीं है, इट डजंट रोटेट। जैसे ये डायटोमिक है, पहले कैसे रोटेट कर रहा था? अलोंग दिस एक्सिस एंड अलोंग दिस एक्सिस, बट नाउ व्हाट विल हैपन? ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगी, बट इतना रहेगा कि इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली रहेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो 2 खत्म हो गए। Now, how many degrees of freedom it will possess? It will possess only 3, क्योंकि rotational भी खत्म हो गई. So now it has only 3. That means it has which kinetic energy? 3 translational kinetic energies along 3 axes x, y and z. So इसका मतलब ये हुआ low temperature पे diatomic gas will behave as monoatomic gas. आप देखो इसके 3 बन गए, 3 तो मोनोएटॉमिक के हैं। सो बहुत लो टेम्परेचर पे 50 केल्विन और 100 केल्विन पे, इस रेंज में अगर आपका टेम्परेचर है, डायटोमिक गैस इस टेम्परेचर पे है, देन इट विल नॉट बिहेव एज डायटोमिक बट विल बिहेव एज मोनोएटॉमिक। इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाएगी। इट विल नॉट रोटेट बट इट विल ओनली शो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी along x, along y and along z, and hence it leads to only 3 degrees of freedom. Now, my important and main topic is, today's topic is about the specific heat
किसकी कितनी है। शायद आपको मैंने बताया था, ये एक फॉर्मूला है। इंटरनल एनर्जी की जो चेंज होती है थर्मोडायनेमिक्स में, मैंने ये बताया था, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, it depends upon the specific heat at constant volume, and it depends upon the temperature fall or temperature rise। तो यही है ना, अगर आप देखना चाहते हो किसी गैस में इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आएगी, तो चेंज कितनी आएगी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज कितनी आएगी डिपेंड्स अपॉन सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज कितनी आएगी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर चेंज, आपने कितना टेम्परेचर राइज करवाया या फॉल। शायद आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था। नाउ अगर पर मोल देखा जाए तो पर मोल कितनी एनर्जी चेंज आएगी, सीवी, यस, डीटी। तो देयरफॉर आप बताओ ये सीवी जो है बेटा, ये किसके बराबर होता है? सीवी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज डी बाई डी T of U। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इनफैक्ट एंट्रांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, U दिया है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, CV निकालना है। सो व्हाट CV इज? इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। किस रेट पे एक सिस्टम की, एक गैस की, 1 मोल ऑफ गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है with respect to time, but not with respect to time. Don't get confused. It is with respect to temperature that will give you CV, specific heat at constant volume. So जब आप internal energy की rate of change देख रहे हो किसके साथ, temperature के साथ, तो वो आपको क्या देगा, CV। So now let us find the general formula for finding the CV for monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic। Polyatomic means which has many degrees of freedom, more than 7, like 12, 11, कुछ भी हो सकते हैं। So हम उसको F से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलीएटॉमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। So now tell me CV is d by dt of U, but बताओ for F degrees of freedom, for F degrees of freedom in 1 mole of gas, CV will be equal to d by dt of U। U को substitute करो। U is what for 1 mole of gas, for F degrees of freedom, U is F by 2 RT। So take this F by 2 common, और भी बाहर निकालो, because all of them are constant, they cannot change with respect to temperature under normal conditions। So अंदर क्या बचा, d by dt of t, d by dt of t is 1। तो CV बेटा किसके बराबर निकला, F by 2 R, F by 2 R। Is that clear? So CV is F by 2R। So what is the general formula for finding the CV? It is F by 2R। शायद मैंने आपको वहां बताया था, आप फिलहाल याद रखो, काइनेटिक थ्योरी में हम इसका प्रूव निकालेंगे। So CV, specific heat at constant volume, has got the general formula F by 2R। And what about CV? You know there is a relationship between CP and CV. CP is equal to CV plus R। CV is how much? F by 2R plus R। तो बेटा F by 2 plus 1 ब्रैकेट क्लोज, R बाहर रखो। तो दोनों के लिए हमें किसी भी, कितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो बेटा, हमें CP भी निकला और CV भी निकला। ठीक है, लाइक आई विल गिव द एग्जांपल फॉर मोनोएटॉमिक गैस। व्हाट इज F? F is 3। तो सिंपली CV जो है फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट इज 3 by 2 R। एंड व्हाट अबाउट CP फॉर मोनोएटॉमिक गैस? इट विल बी 3 by 2 plus 1 times R, that is 5 by 2R। सिमिलरली डायटोमिक के लिए भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, लाइक वी हैव फॉर डायटोमिक गैस, what is F? F is 5। So what is CV for diatomic gas? F by 2R, that is 5 by 2R। And what about CP?
that is 5/2 plus 1 times r, that is 7/2r. Similarly आप ट्राई एटॉमिक के लिए भी ऐसे निकाल सकती हो. लेकिन now there is another term known as gamma. I told you that this gamma is known as adiabatic constant. और ये adiabatic constant gamma किसका रेशियो होता है बेटा? It is the ratio of Cp by Cv. Okay. Now you know for polyatomic gas, like कोई भी गैस जिसके F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बेटा, हमें पता है Cp हमने निकाला फॉर पॉलीएटॉमिक, इट इज F/2 plus 1 times R divided by what is Cv for that gas? F/2R. Solving this R and R will cancel out. F/2 divided by F/2, split करो इनको, that will be 1 plus 1/F/2, 2 ऊपर आएगा, it will be 1 plus 2/F. So gamma ऐसे निकला बेटा. Now let us find this gamma for different types of gases. But for polyatomic gas, gamma adiabatic constant is equal to 1 plus 2/F. F is degrees of freedom. So for monoatomic gas, let us start it from monoatomic. Gamma will be equal to 1 plus 2 divided by F. F is 3. तो कितना आ गया gamma? 5/3 या 1.67. So for monoatomic gas, gamma is 1.67 or 5/3. For diatomic gas, yes, gamma कितना आएगा बेटा? 1 plus 2 by F कितना है उसके लिए? 5. That is 7/5. That is 1.4. Okay. For triatomic gas, what is gamma? 2 by F. F is how much? For triatomic, if you take linear molecule, that is 7. That is 9/7. That is almost 1 point. Yes, 7 ones are 7. 1.2. This is gamma for triatomic gas. So आपने किसी भी गैस के लिए ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या CV, CP और गामा निकाला. तो फिर से मैं ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखोगे. क्या निकाला हमने? For polyatomic gas, Cv is F/2R. For polyatomic gas, Cp is F/2 plus 1R. For polyatomic gas, adiabatic constant is 1 plus 2/F. तो ये चीजें बेटा आप याद रखोगे. Is that clear to you? समझ आ रहा है बेटा? So this was about the law of equipartition of energy and how we determine Cv and Cp from that very relationship. So यहाँ पर हमने आज CVCP define किया. Now we have only 3 lectures left, जिसमें हम बेटा mean free path, ठीक है, और relaxation time और थोड़ा सा उस mean free path की relation दिखाएंगे. Then it is over. It will be finished there within 2 or 3 lectures. Then और भी न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेंगे एंड मैं आपको भी कुछ असाइनमेंट भेजूंगा किनेटिक थ्योरी का right after finishing this chapter. Thank you so much. Stay connected. Assalamu alaikum.